एक जमाना था जब हिंदुस्तान की सड़कों पर एक ही नाम का रौब था, एम्बेसडर। ना ही वो सबसे तेज थी, ना ही वो सबसे खूबसूरत, पर फिर भी ये हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद थी। राजनेता से लेकर अफसर, बाबू से लेकर बॉलीवुड, हर किसी का सपना होती थी एम्बेसडर। ये सिर्फ एक कार ही नहीं थी, ये भारत के बदलते वक्त की एक पहचान भी थी। एक ऐसी गाड़ी जिसने आज़ादी के बाद देश के विकास को अपने रफ्तार बना दी। लेकिन सवाल यह है, जिस कार ने भारत की सड़कों पर दशकों तक राज किया, वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई? क्या वजह थी उसके पतन की, और कैसे एक समय की शान आज इतिहास बनकर रह गई? आइए जानते हैं एम्बेसडर की वो कहानी जो शुरू हुई थी हिंदुस्तान मोटर के आत्मनिर्भर बनने के ख्वाब से और खत्म हुई बाजार में पीछे छूट जाने के साथ से। साल था 1947। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था। अब देश में नई हवा बह रही थी, आत्मनिर्भरता, निर्माण और भविष्य को अपने हाथ से संवारने की। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सड़कों पर बसें, बैलगाड़ियां और कुछ ब्रिटिश कारों का ही राज था। लेकिन एक ऐसी गाड़ी की तलाश थी जो भारत के लिए ही बनी हो, भारत में ही बनी हो और भारत की ही पहचान बन सके। और यही से शुरू होती है एम्बेसडर की कहानी। एम्बेसडर कार की कहानी भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड के एक छोटे से शहर ऑक्सफोर्ड में शुरू हुई थी। वहाँ की मशहूर मोटर कंपनी मोरिस मोटर ने एक कार बनाई थी जिसका नाम था मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3। ये एक मजबूत, भारी और क्लासिक डिजाइन वाली कार थी जिसे साल 1950 के दशक के मध्य में ब्रिटेन की सड़कों पर उतारा गया था। उसी दौरान भारत में हिंदुस्तान मोटर नाम की कंपनी उभर रही थी जिसकी स्थापना साल 1942 में बिरला ग्रुप ने की थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान मोटर के फाउंडर बीएम बिरला ने देश को एक देसी कार देने का सपना दिखाया। उन्होंने मोरिस मोटर के साथ समझौता किया और मोरिस ऑक्सफोर्ड का लाइसेंस लेकर उसे भारत में बनाना शुरू किया और इस कार को नाम दिया गया एम्बेसडर। पहली एम्बेसडर कार भारत में साल 1957 में असेंबल की गई और धीरे धीरे यह देश भर की सड़कों पर भी दिखने लगी। हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में एक बड़ा प्लांट शुरू किया। यह कार पूरी तरह से भारत में ही तैयार की जा रही थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी थी, क्योंकि उस दौर में जब ज़्यादातर कारें विदेशों से आयात की जाती थी। लेकिन एम्बेसडर ने भारत को स्वदेशी वाहन निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम भी दिया। इस प्लांट से निकली कारें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर छोटे शहरों तक भी पहुंची और सरकार ने भी इस गाड़ी को इतना समर्थन दिया कि सरकारी विभाग और अधिकारियों के लिए भी ये एक स्टैंडर्ड विकल्प बन गई थी। साल 1950 और 60 के दशक में भारत में बहुत ही कम लोगों के पास कारें होती थी और जिनके पास भी होती थी वो तो या ब्रिटिश या अमेरिकन इंपोर्ट गाड़ियाँ होती थी या फिर हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर। एम्बेसडर का डिजाइन थोड़ा भारी और बॉक्सी था, लेकिन ये कार मजबूती, विश्वसनीयता और भरोसा का प्रतीक भी बन गई थी। इसी के साथ एम्बेसडर को रिपेयर करना बहुत ही आसान था क्योंकि इसकी मैकेनिकल बनावट बहुत ही सीधी और पारंपरिक थी, क्योंकि इस गाड़ी को गांव के मैकेनिक भी ठीक कर सकते थे। धीरे धीरे ये कार सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही बल्कि भारत की पहचान भी बन गई, जिस कारण केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, मंत्री, सांसद, डीएम सभी के पास एम्बेसडर ही होती थी। सफेद रंग की एम्बेसडर, उस पर नीली बत्ती और भीतर बैठे अफसर, ये नज़ारा देश भर में रुतबे का पर्याय भी बन गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इसे सरकारी कार के रूप में भी इस्तेमाल किया है। 1970 से 1990 के बीच का समय एम्बेसडर के लिए एक गोल्डन ईरा भी रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर ने धीरे धीरे कुछ बदलाव भी किए थे। जैसे मार्क 1 से लेकर मार्क 4 तक मॉडल लाए गए, जिससे डिजाइन और टेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत सुधार भी किए गए। इसी दौरान ये कार लगभग 80% तक भारतीय कार मार्केट पर राज कर रही थी, क्योंकि उस समय भारत में मारुति, टाटा या ह्युंडई जैसी कार कंपनियां नहीं थी और जो भी थोड़ी बहुत कंपनियां थी वो सीमित कार बनाती थी। इसीलिए आम नागरिक से लेकर बिजनेसमैन तक जो भी कार खरीदने का सोचते थे उनके मन में बस एक ही नाम आता था, एम्बेसडर। एम्बेसडर का भारत में वर्चस्व वर्षों तक कायम रहा, लेकिन वक्त के साथ जैसे दुनिया बदली, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और भारत की उपभोक्ता की सोच बदली, एम्बेसडर को भी बदलना पड़ा। लेकिन यही से शुरू होती है एम्बेसडर की सबसे बड़ी चुनौती, जो कि थी वक्त के साथ न बदलना। एम्बेसडर एक ऐसी कार थी जिसे डिजाइन किया गया था साल 1950 के दशक में और 1990 के दशक तक वो लगभग उसी सेम डिजाइन और टेक्निक पर ही चल रही थी। जब दुनिया भर में नई नई टेक्नोलॉजी वाली कार आ रही थी, जैसे पावर स्टीयरिंग, डिस्क ब्रेक, एयर कंडीशनिंग, फ्यूल इंजेक्शन इंजन, तो वही एम्बेसडर में ज्यादातर चीजें पुरानी बन रही थी, जैसे पुराना पेट्रोल इंजन, लोहे की बॉडी, स्लो गियर शेप और कम माइलेज। लेकिन लोगों की जरूरत अब बदल रही थी, उन्हें अब ऐसी कार चाहिए थी जो स्टाइलिश और माइलेज दे और ड्राइविंग में भी आसानी हो। और तभी साल 1983 में भारत में आई मारुति 800। ये उस दौर की क्रांति भी थी। हल्की, सस्ती और मॉडर्न लुक वाली मारुति ने जैसे बाजार में भूचाली ला दिया। लोगों के लिए अब कार खरीदना एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने लगा
और एम्बेसडर को भी टक्कर देने वाली सस्ती, तेज और आकर्षक कारें अब हर साल भी आने लगी। जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और hyundai, इन कंपनियों की वजह से अब कार मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई, लेकिन एम्बेसडर वही की वही खड़ी रही। जहां एक समय एम्बेसडर टैक्सी इंडस्ट्री की जान थी, वही बाद में वहां इंडिका, इंडिगो और मारुति ओमनी ने जगह ले ली। अब एम्बेसडर टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक महंगी भी थी, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल खर्च, भारी गाड़ी, मेंटेनेंस भी ज़्यादा और स्पेयर पार्ट भी महंगे, जिस कारण ग्राहकों की पसंद बदलती जा रही थी। अब धीरे धीरे एम्बेसडर टैक्सी स्टैंड से भी गायब होने लगी। 1990 के बाद जब hyundai, होंडा और फोर्ड जैसी कंपनियों ने भारत में कदम रखा, तो हर 3 से 4 सालों में नई कारें और फेसलिफ्ट मॉडल ला रही थी। वही एम्बेसडर का डिजाइन 1950 से लेकर 2000 तक लगभग एक जैसा ही बना रहा। ना ही कोई लाइट्स, ना ही कोई आकर्षित इंटीरियर और ना ही कोई डिजिटल फीचर, जिस कारण नए जमाने के युवाओं के लिए एम्बेसडर एक पुरानी गाड़ी बन गई थी, जिसे सिर्फ सरकारी गाड़ी माना जाता था। 2000 के बाद एम्बेसडर की बिक्री साल दर साल गिरने लगी, क्योंकि अब सरकारी विभागों में भी मारुति और टाटा की गाड़ी लेना शुरू किया। वीआईपी कल्चर भी बदला और नीली बत्ती की गाड़ी भी हट गई, जिस कारण एम्बेसडर को एक तगड़ा झटका भी लगा, जिस कारण एम्बेसडर की चमक धीरे धीरे काफी फीकी पड़ने लगी। लेकिन साल 2000 दशक के आखिर में आखिरकार इस गाड़ी का अस्तित्व संकट में पड़ गया। जो गाड़ी कभी भारतीय सड़कों की रानी कही जाती थी, वो अब बीते वक्त की याद रहकर ही बन गई थी। एम्बेसडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान मोटर की पहचान भी थी। जैसे इस मॉडल का अंत हुआ, कंपनी भी धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गई। उत्तर पड़ा का प्लांट भी बंद कर दिया गया, कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए और एक जमाने की इंडियन ऑटो दिग्गज कंपनी भी अब गुमनाम में खो गई। एम्बेसडर भले ही भारतीय सड़कों से दूर हो चुकी है, लेकिन भारतीय दिलों में इसकी आवाज अभी भी गूंजती है। शायद ये कार अब ना दिखे, लेकिन इसका नाम हमेशा इतिहास में चमकता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर कार कंपनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।